नमस्कार दोस्तों। कल न्यूज़ आई थी कि अल सल्वाडोर नाम के एक छोटे से देश ने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के रूप में अपने देश में एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके कारण बिटकॉइन का जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर देखने को मिला था हमें। उसके बाद अभी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस पे अभी भी एक खबर आई है कि इंडिया में मूव टू क्लासीफाई बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास, यानी कि इंडिया बिटकॉइन को एक एसेट क्लास में रख सकती है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो एक बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही अच्छा मूव होने वाला है। यहाँ पर वेबसाइट का आधार पे हम देखते हैं, टॉप सोर्सेस ट्रैकिंग द इंडस्ट्री टोल्ड दिस पब्लिकेशन दैट द गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स अर्लियर हॉस्टाइल स्टांस टुवर्ड्स वर्चुअल करेंसीज। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बिस्मा मलिक ने लिखा एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस की तरफ से। आफ्टर अल सल्वाडोर्स हिस्टोरिक मूव टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर रेंडरिंग इट फुल करेंसी स्टेटस, यानी कि वहाँ की पूरी तरीके से करेंसी का स्टेटस ले लिया है बिटकॉइन ने। कहाँ पर? अल सल्वाडोर में। ये न्यूज़ कल की थी। थिंग्स आर लुकिंग ब्राइटर देन होम इन इंडिया फॉर क्रिप्टो एंथुसियास्ट। लेकिन अब जो ये न्यूज़ आई है इसके कारण से ये बहुत ही अच्छी खबर है इंडिया के लोगों के लिए। टॉप सोर्सेस ट्रैकिंग द इंडस्ट्री टोल्ड दिस पब्लिकेशन दैट द गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड फ्रॉम अवे फ्रॉम इट्स अर्लियर हॉस्टाइल स्टांस टुवर्ड्स वर्चुअल करेंसीज एंड विल मोस्ट लाइकली क्लासीफाई बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास, यानी कि जल्द ही इंडिया भी इसको बिटकॉइन को एक एसेट क्लास में दर्जा दे सकती है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि कल जो देश, छोटा सा देश अल सल्वाडोर, उसने लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया, जिससे बिटकॉइन की प्राइस लगभग 10 से 15% तक बढ़ गई, लगभग $8,000। तो अगर दोस्तों अपना देश यानी कि इंडिया, जिसकी 135 करोड़ जनसंख्या वाला देश, अगर बिटकॉइन को एक एसेट क्लास में एक्सेप्ट कर लेता है, उसको रेगुलेट कर देता है, तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मूव हो सकता है। और इसके बाद में अगर जिसके पास भी बिटकॉइन हुआ वो बहुत ही ऊंची प्राइस पर जा सकता है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी विल ओवरसी रेगुलेशंस फॉर क्रिप्टो करेंसी सेक्टर आफ्टर बिटकॉइन क्लासिफिकेशन है। अगर बिटकॉइन की क्लासिफिकेशन एसेट क्लास में हो जाती है तो इसको सेबी रेगुलेट करेगी। इंडिया क्रिप्टो इंडस्ट्रीज आल्सो इन टॉक्स विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। और जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसकी बात चल रही फाइनेंस मिनिस्ट्री से अपने देश की रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ रेगुलेशंस, नए रेगुलेशंस के लिए। इंडस्ट्री सोर्सेज पॉइंट आउट दैट द एक्सपर्ट्स पैनल एट द मिनिस्ट्री इज स्टडीइंग द मैटर। मतलब इस मैटर पे दोस्तों इंडिया की क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से बातें चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ा मूव हो सकता है दोस्तों। अ क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल इज़ लाइकली टू बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द मानसून सेशन। मतलब ये जो मानसून सेशन आने वाला है पार्लियामेंट का, इसमें ये बिल पास किया जा सकता है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो आप इस पर बहुत ही अपनी अच्छी से नज़र गड़ा रखें, अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं तो दोस्तों ये जो आर्टिकल है आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें ये भी लिखा दोस्तों कि इंडिया इसको लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी कि बिटकॉइन को अपने देश के करेंसी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसको एक एसेट क्लास के रूप में एक्सेप्ट करेगी। इसका ये कारण है क्योंकि इंडिया जो चाहती है उसके आधार पर ये इंडिया जो अपने रुपी है उसको अफेक्ट नहीं करना चाहती है। तो अगर रुपी को एक्सेप्ट नहीं, जो अफेक्ट नहीं करना चाहेगी, रुपी की वैल्यू को इफ़ेक्ट तो पड़ेगा अगर बिटकॉइन को इंडिया भी लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन इंडिया नहीं चाहेगी कि उसको लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट करें। ऐसे ही रियल और फास्ट क्रिप्टो न्यूज़, स्टॉक्स न्यूज़ और फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।